लास्ट क्लास जो 12th क्लास का हम लोग शुरू किए थे उसमें सेट रिलेशन फंक्शंस स्टार्ट किए थे। ठीक है, एक लेक्चर होगा जिसमें सेट रिलेशन फंक्शंस करके किए थे। तो सेट और रिलेशंस हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए थे, उसमें फंक्शंस को अब आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फंक्शन से आगे देख रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं फंक्शन, तो एक तरह से कैलकुलस शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो रिलेशंस में जो हम लोग लिखे थे कि उसमें था कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, फिर से उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ध्यान रखना लैंग्वेज पर कि ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स दिया हुआ है। ए के जो एलिमेंट्स हैं उसमें मान लेते हैं x1, y1, x1, x2, x3 एंड मान लो 3 ही है। ठीक है, और B में भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको मान लेते हैं y1, y2, y3। ठीक है, तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग लिखे थे या ऑर्डर्ड पेयर लिखे थे। ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है कि A इंटू बी का अगर हम ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट A का होगा और सेकंड एलिमेंट B सेट का होगा। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर है या इसी को हम लोग A इंटू बी भी बोलते हैं। तो A इंटू बी को यहाँ से अगर हम ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे तो इसमें आ जाएगा x1, y1, फिर आएगा x1, y2, फिर आएगा x1, y3 एंड सिमिलरली x2, y1, x2, y2, x2, y3, सिमिलरली x3, y1, x3, y2, x3, y3। ये चीज़ हम लोग रिलेशंस के टाइम्स में इसको देख चुके हैं। तो ये टर्म्स कर रहा है कि जब हम ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं तो इस ऑर्डर्ड पेयर का ही एक सबसेट को तुमको निकालना है। ठीक है, जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है वो एक रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, जितना भी ऑर्डर्ड पेयर है, जितना भी इसका सबसेट पॉसिबल है A इंटू बी का जितना भी सबसेट पॉसिबल है वो 2 to the power m इंटू n है, where m is the number of elements in A and number of elements in B is n। ठीक है, इतना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, अब उसमें से कह रहा है कि कुछ रिलेशंस को हम लोग फंक्शंस कर रहे हैं। ठीक है ना, रिलेशंस को हम लोग देख चुके हैं। रिलेशंस में हमें एक रिफ्लेक्सिव था, फिर सिमेट्रिक था, फिर ट्रांजिटिव था, फिर आइडेंटिटी रिलेशंस था, यूनिवर्स रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन था, यूनिवर्सल रिलेशन था, एंटी सिमेट्रिक था। उसी तरीके से अब इस टर्म्स को फंक्शंस की तरफ ले जा रहे हैं। तो फंक्शंस किसको बोलते हैं? अगर हम इसमें इस तरह से देखें, ठीक है, थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीके से हम इसको A और B को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये A है और ये B है, x1, x2, x3, y1, y2, y3। अगर हम A से B के बीच में कह रहा है रिलेशन है तो A इंटू बी का ही कोई सबसेट होगा, राइट। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि उस सबसेट में ऐसा भी सबसेट होगा जिसमें A के हर एक एलिमेंट्स का एक यूनिक B के साथ एसोसिएशन हो। इसको इमेज भी बोलते हैं। यहाँ पर जो x1, y1 है ना, इसको हम x1 को बोलते हैं इनपुट और y1 इसका इमेज है। ठीक है, इसको प्री इमेज भी बोलते हैं। y1 का प्री इमेज x1 हुआ, x1 का इमेज y1 हुआ। अब टर्म्स क्या कर रहा है कि A क्रॉस B में ऐसा भी सबसेट होगा जिसमें A के हर एक एलिमेंट्स का, हर एक एलिमेंट्स बोल रहा है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैज यूनिक एसोसिएशन या यूनिक इमेज विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट B। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 का अगर y1 से हो गया रिलेशन, मतलब x1, y1 अगर हम इस सेट से निकाल लिए तो अब x1 का और कोई एलिमेंट्स के साथ एसोसिएशन ना होना चाहिए। ठीक है, मतलब x1 का y1 से ले लिए तो x1 का y2 और x1 का y3 अब हम उस सेट्स में नहीं रखेंगे। सिमिलरली x2 का भी कोई एक एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए। हो सकता है वो y1 ही हो सकता है कि y2 हो सकता है y3 हो, कोई एक x2 का भी इमेज यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली x3, तो ऐसा नहीं है, इसमें कह रहा है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, मतलब x3 कोई भी एलिमेंट्स बचना नहीं चाहिए। A में जितने एलिमेंट्स है सब का एक यूनिक इमेज, यूनिक एसोसिएशन B के एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम किसी एलिमेंट्स को छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा सबसेट हमको लेना है। तो x3 का हम लोग मान लिए y3 ले लिए। ठीक है,
ऐसा हम A इंटू बी का ऐसा सबसेट्स जिसमें A के हर एक एलिमेंट्स का B के साथ एक यूनिक एसोसिएशन या यूनिक इमेज के साथ अगर ऑर्डर्ड पेयर हम कलेक्ट करते हैं तो कह रहा है कि उस ऑर्डर्ड पेयर को